हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हम किन एनिमल्स में देखते हैं? दोज एनिमल्स दैट शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीन्स एम्ब्रियो और एडल्ट स्टेज के बीच में एक इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज आती है। मीन्स वो डायरेक्टली एडल्ट में नहीं बन के पहले एक इंटरमीडिएटरी लार्वल स्टेज में बनते हैं and then this larval stage forms adult। तो मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है बाय विच दिस लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं मेटामॉर्फोसिस। व्हाट डज इट इंक्लूड? इसमें मॉर्फोलॉजिकल मीन्स फिजिकल चेंज होते हैं, बायोकेमिकल चेंज होंगे और कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शनल चेंज भी होते हैं। कैसे होंगे? कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, कुछ स्ट्रक्चर रिमूव होंगे और कुछ स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो रीमॉडल होता है। मेटामॉर्फोसिस में हम दो टाइप के मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे। एक तो जो हम एम्फीबियंस में देखते हैं, बेस्ट एग्जांपल बिंग दैट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है? ये रहा एम्ब्रियो, बीच में बनता है टैडपोल, फिर बनता है एडल्ट फ्रॉग। एंड दूसरा हम देखेंगे किसमें? इंसेक्ट में। बेस्ट एग्जांपल आप बटरफ्लाई में देखते ही हो, जिसमें ये रहा आपका एग दैट फॉर्म्स फर्स्ट लार्वा विच इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। फिर वो एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं प्यूपा, जो कोकून के अंदर होता है, इनएक्टिव स्टेट होती है, एंड फाइनली इट फॉर्म्स बटरफ्लाई दैट इज़ द एडल्ट। तो हम पहला देखेंगे एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। एग्जाम्पल हम कह रहे हैं फ्रॉग का लेंगे। जैसे हमने लिया एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, एग्जाम्पल बीइंग दैट ऑफ फ्रॉग। पहले हम देखेंगे कि फ्रॉग में क्या ऑर्गन्स यूज़ होते थे और एडल्ट में क्या चेंज आया। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर दैट वाज रिटेन, रीमॉडल या मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, क्या चेंज आया। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग में। फर्स्ट हम देख रहे हैं, ये रहा आपका टैडपोल और ये रहा एडल्ट फ्रॉग। लोकोमोशन की हम बात करें, लोकोमोशन एडल्ट कैसे करता है? टेल फिन में, जबकि एडल्ट फ्रॉग के पास में टेल नहीं होती, उनके पास में होते हैं 4 लिम्स। दे आर टेट्रापोड। ये आपको पता है एक्वेटिक होते हैं, एंड दीज आर टेरेस्ट्रियल। दूसरा हम देखें रेस्पिरेशन के लिए, तो ये किससे मेनली करते हैं? ये गिल से करेंगे, ये स्किन से करते हैं, ये लंग से करते हैं। यहाँ पे गिल्स एब्सेंट हो जाती है। दे डू रेस्पायर बाय स्किन एंड लंग्स बट गिल्स आर एब्सेंट। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हर्बीवोर होते हैं जबकि ये कार्निवोर होते हैं। नर्वस सिस्टम अगर देखें तो इनमें कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? इनमें निकटिएटिंग मेम्ब्रेन जो आइस के ऊपर होती है, जो आपकी आइस को ड्राई होने से बचाती है, वो नहीं होती, क्योंकि वैसे भी पानी में है तो ड्राइनेस की बात नहीं होती। बट टेरेस्ट्रियल, द एडल्ट फ्रॉम बीइंग टेरेस्ट्रियल डू नीड निकटिएटिंग मेम्ब्रेन। एक्सक्रीशन एक्वेटिक है तो इनमें कैसा होता है? मोनोटैलिक मोड, जबकि लैंड पे ये हो जाता है जैसे ह्यूमंस होता है यूरियोटैलिक। अब हम देखेंगे कि टैडपोल एडल्ट में चेंज कैसे होता है। टैडपोल एडल्ट में चेंज होता है ड्यू टू हार्मोन रिलीज बाय थायराइड, them being T3 and T4. T3 triiodothyronine and T4 being tetraiodothyronine, या हम कह सकते हैं थायरॉक्सिन। Thyroid released hormone that are T3 and T4 are responsible for metamorphosis in frogs. T4 क्या करता है? एक्टिवेट करता है T3 को। T3
पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे जाके थायराइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में, उन पे बाइंड करता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल पे, उन पे बाइंड करता है एंड दे कॉज टारगेटेड जीन एक्सप्रेशन। T3 का कंसंट्रेशन फेट डिटरमाइन करता है कि कौन से हिस्से का क्या होगा। अगर T3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और T3 की कंसंट्रेशन कम हो, पहले हम देखते हैं अगर किसी जगह किसी सेल में T3 की कंसंट्रेशन कम होती है तो व्हाट डज इट लीड टू, इट कॉजेज एक्सप्रेशन ऑफ दोज जीन्स विच कॉज सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। मीन ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर T3 दैट इज ट्राइआयोडोथायरोनिन अगर कम प्रेजेंट हो, कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो, तो ये कौन से जीन्स एक्टिवेट होंगे, वो जो सेल डिवीजन करवाते हैं और उनका डिफ्रेंसिएशन करवाते हैं। पर अगर ये ही T3 ज़्यादा प्रेजेंट हो देन इट कॉजेज एक्सप्रेशन ऑफ दोज जीन्स दैट कॉजेज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस करवा देता हूँ जीन का। ये आपका टेडपोल है, ये आइस हो गए, ये रीजन ये रीजन ये रीजन। अब आपको पता है एडल्ट में टेल नहीं होती, तो यहाँ पे T3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इट विल कॉज एपोप्टोसिस ऑफ द सेल्स ऑफ टेल। सेकेंडली यहाँ पे जो गिल्स प्रेजेंट होता है उनमें भी एपोप्टोसिस होता है। सो हम कह सकते हैं कि टेडपोल is converted to adult because of T3 and T4। T4 क्योंकि वो T3 को एक्टिवेट करता है, और थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन। दैट्स वाई अगर इन्वायरमेंट में या पानी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके ये हार्मोन्स बन ही नहीं पाएंगे, और जब ये हार्मोन्स बन ही नहीं पाएंगे तो tadpole does not change into adult। डिलेड मेटामॉर्फोसिस होता है उनमें जब तक कि उनको आयोडीन ना मिल जाए। सेकंड हम देखेंगे इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस कैसा होता है और किन किन टाइप का होता है। इंसेक्ट में 3 पैटर्न देखे जाते हैं इंसेक्ट डेवलपमेंट के। हम 3 पैटर्न देख सकते हैं। एक तो होता है ए मेटाबोलस, ये उन इंसेक्ट में होता है जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है। जो यंग वन होते हैं उनको निम्स कहते हैं। दे आर आइडेंटिकल टू द एडल्ट, हाउएवर दे आर जस्ट स्मॉलर इन साइज। तो एडल्ट बनने के लिए इन्हें क्या चाहिए था, इंक्रीज इन साइज। स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, कोई मिडिल स्टेज नहीं आती, दे जस्ट ग्रो इन साइज और एडल्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिल्वर फिश, जो आपको काफ़ी टाइम तक आपकी बुक पड़ी रहती तो उनमें जो दिखती है उनको सिल्वर फिश कहते हैं। इनमें कोई ज़्यादा मेटामॉर्फिक चेंज नहीं होता, तो इन्हें हम कहते हैं ए मेटाबोलस। दूसरे होते हैं हेमी मेटाबोलस, हेमी मीन्स हाफ, वो जिनमें चेंज होता है बट इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, ओनली फ्यू स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। जो इंटरमीडिएट निम्फ स्टेज होती है वो एडल्ट को रिसेंबल करती है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होते हैं। जैसे आप कॉकरोच में देख लो, कॉकरोच का ये आप सोच लो, ये कॉकरोच है, ये निम्फ हो गया कॉकरोच का। ये जब एडल्ट बनेगा तो इसमें बस क्या चेंज आएंगे, इसके पास विंग्स आ जाएंगे एंड इट बिकम्स बिगर इन साइज। सो दीज आर कॉल्ड हेमी मेटाबोलस। इनमें कोई एक डिफरेंट लार्वल स्टेज नहीं होगा, ग्रेजुअल ग्रोथ होती है एंड फ्यू चेंजेस होगा। लास्ट हमारा होता है, एक तो हमने देखा ए मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस मीन्स द लार्वल स्टेज एंड द एडल्ट स्टेज डू नॉट रिसेंबल ईच अदर एट ऑल, और लार्वल से एडल्ट बनने के लिए उनको कई स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं एंड अ होल न्यू स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म। जैसे बटरफ्लाई में देखो, ये आपका कैटरपिलर हो गया और ये आपकी हो गई बटरफ्लाई।
then you can see the larval stage and the adult stage do not resemble each other. ये लार्वा खाना खाता है, इट ग्रोज इनटू स्टाइल. अब जैसे ये ग्रो होता है तो इसकी स्किन ऊपर से टीयर होती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग. ये अपनी स्किन शेड करता है बिकॉज इट आउट ग्रोज इट. साइज चेंज होता है एंड देन इट फॉर्म्स अ प्यूपल स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, जिसके अंदर कोकून के अंदर रह के वो एक इनएक्टिव स्टेज में आता है जिसमें वो कई अपने स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करता है, न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्म लाइक विंग्स ऑफ फॉर्म, और फिर जब वो इमर्ज होता है वो एडल्ट बनता है. दिस इज़ कॉल्ड होलोमेटाबॉलिक. अब हम देखें कि इंसेक्ट में ये मेटामॉर्फोसिस, दिस होलोमेटाबॉलिक बॉलिज्म, हाउ डज इट टेक प्लेस. अगेन हार्मोन कंट्रोल्ड होता है. तो कौन से हार्मोन्स हैं? तो इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में 2 हार्मोन मेजर रोल प्ले करते हैं. एक हो गया जुवेनाइल हार्मोन. जुवेनाइल हार्मोन वो हार्मोन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ लार्वल स्ट्रक्चर. ये लार्वल स्ट्रक्चर बना के रखता है और जब तक ये हार्मोन रिलीज होगा लार्वल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेंगे. एक तो लार्वल दैट इज़ जुवेनाइल हार्मोन, और दूसरा वो जो एडल्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा उसको हम क्या कहते हैं? एक्डायोसोम. मोल्टिंग को दूसरा नाम हम कहते हैं एक्डाइसिस. इसी हार्मोन के पीछे ये नाम रखा गया. एक्डाइसिस मीन्स मोल्टिंग एंड द हार्मोन इज कॉल्ड एक्डायोसोम. अब ये सिक्रीट कहाँ से होता है आप वो भी देखिएगा. ये आपका ब्रेन हो गया किसका? इंसेक्ट का. दीज आर गैंग्लियस. ये आपके हो गए यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. जब एक्सटर्नल सिग्नल आता है इनके पास में तो दीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दे कॉज एक्टिवेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन. या तो इस ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे या इसको करेंगे. दीज आर पार्ट ऑफ ब्रेन्स, इंसेक्ट ब्रेन ओनली. अगर वो इनको एक्टिवेट करते हैं, दीज आर कॉर्पस कार्डियकम. अगर वो इस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस एलेटम. कॉर्पस कार्डियम रिलीज करता है आपके एक्डायोसोम. असल में वो डायरेक्टली रिलीज़ नहीं करता, वो हार्मोन रिलीज़ करता है प्रोथोरैक. वो रिलीज़ करता है वो हार्मोन दैट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ प्रोथोरैक्स. सो इट रिलीजेस प्रोथोरैकोट्रोपिक हार्मोन. प्रोथोरैकोट्रोपिक हार्मोन. ये हार्मोन किस पे जाके एक्ट करेगा? ये प्रोथोरैक्स पे एक्ट करेगा. इट acts on prothoracic gland, and this prothoracic gland releases ecdyosome. और ecdyosome क्या करता है? एडल्ट फॉर्मेशन का काम करता है. However, अगर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स cause activation of corpus luteum और luteum, it releases juvenile hormone जो लार्वल स्टेज को बना के रखता है. अब इनकी कंसंट्रेशन देखिए. अब आप ये 3 कंडीशन देखिए. अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक्डायोसोम की कंसंट्रेशन 0 है तो कौन से जीन एक्टिवेट होंगे? लार्वल जीन. व्हाट वुड बी फॉर्म? लार्वा. अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होने लगे और एक्डायोसोम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगे तो कौन से हार्मोन रिलीज़ होंगे? वो जो प्यूपल जीन को एक्टिवेट करेंगे एंड प्यूपा इज फॉर्म. अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन 0 हो जाए, एक्डायोसोम की कंसंट्रेशन मैक्स हो जाए, एडल्ट जीन वुड गेट एक्टिवेटेड एंड एडल्ट इज फॉर्म. इस तरीके से कंसंट्रेशन के हिसाब से आपके एडल्ट और लार्वल स्ट्रक्चर्स और लार्वल स्टेजेस बनती हैं. अब हम पढ़ेंगे हेट्रोक्रोनी. Heterochrony means variation in developmental time.
ये आपका नॉर्मल टाइम है, दिस इज़ द नॉर्मल टाइम कि अगर कंडीशनल फेवरेबल हो तो इस टाइम पे ये इनका बर्थ हुआ, इतनी ड्यूरेशन के बाद में इट अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस एंड चेंज इनटू एडल्ट। ये नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है। हेट्रोक्रोनी मीन्स डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल लाइफ, या तो जल्दी हो जाएगा या लेट होगा। इफ़ अगर वो एडल्ट में चेंज हो जाए पहले तो उसे हम कहते हैं पीडोमॉर्फोसिस, मीन्स अर्ली ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर नॉर्मल से पहले आप उनमें चेंज हो जाए एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग एडल्ट स्ट्रक्चर, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, दे बिकम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, अगर वो हो जाए देन इट्स कॉल्ड पीडोमॉर्फोसिस। अगर नॉर्मल से डिले हो देन इट इज़ कॉल्ड पैरामॉर्फोसिस, और वी कुड से hypermorphosis when there is an delay in onset of maturity। अब इधर आपके दो एग्जाम्पल, दो कंडीशन जिन पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज नियोटेनी एंड प्रोजेनेसिस। नियोटेनी में क्या होता है, द जुवेनाइल फॉर्म्स आर रिटेन्ड इवन इन एडल्ट स्टेज। Retention of juvenile form or structures in adult is called neoteny। यहाँ पे onset तो normal time पे ही होता है। The maturity of cells is normal। However, in adult, some of the juvenile structure are retained। हमें पता है अगर कोई लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हुआ है, दिस इज़ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। अगर एडल्ट लार्वल स्ट्रक्चर रिटेन कर रहा है तो इट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन ऑफ बॉडी डेवलपमेंट। लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हाउएवर द एडल्ट हैव फ्यू लाइक गिल्स हो गए उनके या टेल हो गए, वो रिटेन करके रखता है। हाउएवर द ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी वाज नॉर्मल टाइम, फिर भी रख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड नियोटेनी। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, एक्सोलोटल लार्वा हम पढ़ते हैं किसका, सैलामेंडर का, सैलामेंडर्स एक्सोलोटल लार्वा। तो प्रोजेनेसिस नियोटेनेसी डिफरेंट है। प्रोजेनेसिस में भी जोवेनाइल फॉर्म होता है, वो रिटेन किया जाता है, हाउएवर उनमें ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी पहले हो जाती है, मीन्स इट्स एन एग्जांपल ऑफ पीडोमॉर्फोसिस। द जुवेनाइल स्ट्रक्चर आर रिटेन इन एडल्ट। ये दोनों एबनॉर्मलिटीज़ है कि एडल्ट जुवेनाइल स्ट्रक्चर रख रहा है, हाउएवर नियोटेनी में तो नॉर्मल टाइम जब वो मेटामॉर्फोसिस करता है तभी करेगा। हाउएवर इन प्रोजेनेसिस, प्रो मीन्स पहले, वो नॉर्मल टाइम से पहले देयर इज एन अर्ली ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी। द गोनेट्स मैंने कहा ही था, सबसे पहले कौन सा देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो germ cells and gonads become mature faster than normal, this is called progenesis। ये डिफरेंस होता है नियोटेनी में, प्रोजेनेसिस में। एंड इसके साथ में ही आज का हमारा टॉपिक मेटामॉर्फोसिस ख़त्म होता है। थैंक यू।